सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसमें कई कानूनी पेज पर सवाल उठाए गए। कोर्ट के द्वारा ये सवाल पूछे गए कि जिस व्यक्ति पर आरोप हो वही व्यक्ति खुद कैसे उस मामले में जज हो सकता है, यानी डिप्टी स्पीकर पर अगर अविश्वास है तो वो कैसे उस मामले में निर्णय ले सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमने कानूनी जानकारों से बातचीत की। महाराष्ट्र सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनको जो भी करना होगा वो स्पीकर के आधार पे, डिप्टी स्पीकर के आधार पे करना होगा। और क्योंकि डिप्टी स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है अपने स्टैंड को प्रूव करने के लिए, और अपना जो उन्होंने 16 एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस थमाया है वो कितनी जायज है और वो अपने बात को किस तरह रखेंगे, उनको वो काउंटर एफिडेविट देने के लिए कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये संविधान के तहत ही होता है। और अपने बातों को सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर को काउंटर एफिडेविट के तहत रखना पड़ेगा, और इसके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। और जो एकनाथ शिंदे का रेबल ग्रुप है वो इस रिटन स्टेटमेंट को या रिप्लाई को रिज्वाइंडर के तहत 3 दिनों के बाद करेंगे। जो उन्हें फाइल करना होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 दिनों के अंदर अपने जो कर्तव्य है, अपने जो कार्य है, जिसके तहत उसने 16 विधायकों का उन्होंने जो ये दिया है, डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया है, उसको जायज ठहराना होगा और उसके बारे में जवाब देनी होगी। नंबर 3, एकनाथ शिंदे जो दूसरे ग्रुप हैं उनको इस रिप्लाई का जवाब देना होगा। सो ये है हमारा कानूनी विचार जो इसके लिए। संजय शर्मा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। संजय, अलग अलग कानूनी जानकारों की थोड़ी सी जो इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हो जाती है कि किस तरीके से इसे परसीव करें और कौन अब आगे क्या होगा। मैं सीधे तौर पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के दिन के बाद किसकी स्थिति बेहतर हुई है इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में जाहिर है कि मेरी जहां तक समझ है उसमें याचिकाकर्ता जो शिंदे ग्रुप है उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि उनको अंतरिम राहत तो जरूर मिली है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने ये थी कि उन्हें आज शाम 5:30 बजे तक अपना रिप्लाई फाइल करना था। दूसरी, अगर हम कुश्ती में भी देखें या फिर राजनीतिकाओं पे देखें तो अपनी राहत और सामने वाले को आफत हो जाए तो उसको जीत मानते हैं। तो ऐसे में एक तो इनको राहत मिली है, दूसरी डिप्टी स्पीकर जिनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा था, डिप्टी स्पीकर को न केवल उसमें रिप्लाई फाइल करना है, एक पूरा रिजॉइंडर फाइल करना है, बल्कि उनके लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया आपके खिलाफ ये मसला और आप ही जज भी बन गए, और कौन से नियम के तहत आपने किया है उस बारे में भी आपके पास कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। तो ऐसे में एक तो अपने लिए राहत और सामने वाले के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा देना, जिसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं उसको अगर मुश्किलें बढ़ जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट के आगे जवाब देने में थोड़ी मुश्किलें आए तो वो मुश्किल तो उसको भी अपनी जीत मानते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इनको दोहरा लाभ हुआ है, एक तो अपना फायदा है और सामने जिसके खिलाफ आप आए हैं चुनौती देने, उसको अगर मुश्किलें बढ़ रही हैं और उसको जवाब देना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि ये संजय, चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी के साथ भी बार बार और पुराने केसेस का उदाहरण दिया जा रहा था, पर ऐसा कोई उदाहरण है जो, और मैं सवाल वही पूछ रही हूँ जो कि अदालत में भी पूछा गया था कि क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि स्पीकर पर अविश्वास रहा हो लेकिन निर्णय उन्होंने ही लिया हो? इसमें कोर्ट ने सीधा सीधा सवाल पूछा था, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो निकाल सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए इस मामले में। तो टाइम चाहिए, टाइम तो फिलहाल अब 11 जुलाई को वो क्या लेकर आते हैं और क्या बताते हैं ये तो भविष्य दर्द में है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि जिस तरह से अदालत ने सवाल पूछे और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई नोटिस नहीं मिला, लेकिन जो स्पीकर के वकील थे उन्होंने कहा नोटिस मिला लेकिन हमने उसको खारिज कर दिया क्योंकि वो सही हमारे पैरामीटर पे सही नहीं बैठ रहा था। कोर्ट ने सारे दस्तावेज उनसे मांगे हैं और सारा डेट शीट मांगी है, कब कब क्या हुआ और आपने किस नियम के तहत इसमें कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर ये उनको जो टाइम चाहिए था अभिषेक मनु सिंघवी को, वो उनके बहुत सपोर्ट में तो नहीं है। अब 11 जुलाई को वो क्या कौन कौन से निर्णय लेकर आते हैं, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि जो मामले आप साइट कर रहे हैं अदालत के आगे, और 11 जुलाई तक और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। बहुत शुक्रिया संजय।